नाम सेवा सिमन्या। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस प्रदेश को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं और 25 वर्षों में प्रदेश की स्थिति क्या है। और भू कानून का जो मुद्दा है वो 1979 से उत्तराखंड क्रांति दल अपने झंडे के तले इसके लिए आवाज उठाता रहा है, संघर्षरत रहा है। अब आज की मौजूदा जो स्थिति है, भू कानून केवल एक भ्रमित करने वाला मुद्दा रह गया है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार भ्रमित कर रही हो या ऐसी समिति जो पैसा बना रही है केवल भू कानून के नाम पर। ये दोनों ही इस समय इस प्रदेश में जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि भू कानून जैसा मुद्दा अब इस प्रदेश में इस पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भू कानून एक तरह से समाप्त हो चुका है। ये हम स्पष्ट कह रहे हैं और केवल जनता को बरगलाया जा रहा है, चाहे वो सरकार बरगला रही हो, चाहे वो गैर राजनीतिक संगठन। इसलिए हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि यूसीसी में तो पहले 24वें पन्ने पे ये लिखा गया है कि जो 1 वर्ष में यहां बिताएगा वो स्थायी निवासी यहां का बन के रह जाएगा, तो वो हमारे समकक्ष जब हो जाएगा तो कौन सा कानून फिर, और किसके लिए कानून, भू कानून। इसलिए यूसीसी यदि लागू नहीं होता है तो वो ट्राइबल्स पे लागू नहीं होता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है युवा प्रकोष्ठ ने कि अब 5th शेड्यूल की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के तले लड़ी जाएगी, जो कि एक बड़ी लड़ाई है, जिससे हमारी भाषा, बोली, पहचान और जिसमें भू कानून बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसमें हमें जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिल जाता है। और लगभग जो 5th शेड्यूल है वो वही 9 बिंदु हैं जिनके ऊपर उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी समर्थन जो है दूसरी सरकारों को दिया था, और वो 9 बिंदु कभी भी हाईलाइट नहीं हुए और हमारे ऊपर केवल उंगलियां उठाई गई। 5th शेड्यूल लागू करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज सदन में यह बात उठ रही है कि यह प्रदेश किसका है। और राष्ट्रीय दल के नेता कभी पहाड़ी समाज को गाली दे रहे हैं, कभी क्षेत्रीयता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सुबोध उनियाल जी बोलते हैं कि वो बिहार से आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है। यदि कोई बिहार से आया हुआ है, कोई दूसरे राज्य से आया हुआ है, तो क्या ये गढ़वाली बोलने का हम ढोंग करते हैं, या वो देवता पूजने का हम ढोंग करते हैं, या जो हमारी वेशभूषा, जो परंपरा है वो ढोंग है? आप समझिए, इस प्रदेश में क्षेत्रीयता को, जहां भी क्षेत्रीयता उभरने की कोशिश कर रही है, उसे दबाने का उसकी कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रीय दल जो है, किताबों से भी हमारा क्षेत्रीय इतिहास हटा चुके हैं और धीरे धीरे ये इस तरह का एक्सेप्टेंस आप इस समाज को दे रहे हैं कि आप भी मान लीजिए कि आपका जो कल का आया हुआ व्यक्ति है वो भी आपके समकक्ष है और वो भी उत्तराखंडी है। तो इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब हम 5th शेड्यूल लागू करेंगे तो हम ट्राइबल्स के दर्जे में आएंगे और हमारी पहचान जो है वो सुरक्षित रहेगी। जैसे अन्य 9 राज्य हिमालयी राज्य हैं, उनमें 5th शेड्यूल लागू है, ठीक उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि हमारे भी हक हकूकों का संरक्षण हो। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि बेरोजगारों को भी भ्रमित न किया जाए इस प्रदेश में, या बेरोजगारों के ऊपर भी राजनीति न की जाए। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ये निर्णय लेता है कि हम स्वरोजगार की तरफ बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितने भी एनजीओज हैं या कृषि बागवानी में जहां भी कोई काम कर रहा है, हम विभाग पे दबाव बनाएंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पहला रोजगार आप मूल निवासी को दो। निवासी व्यक्ति जो छोटे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी हम भ्रमित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और ये लड़ाई भी उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के तले लड़ी जाएगी। मेरे साथ जितने पत्रकार महोदय हैं, ये मेरी पहली प्रेस वार्ता है और यदि आपके कोई प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं कि ये संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा अन्य लोगों से भी कोई प्रश्न होंगे तो यहाँ पे हमारी केंद्रीय आपने जो 5th शेड्यूल की बात की, इससे पहले भी कुछ लोग 5th शेड्यूल के बारे में प्रेस वार्ता करते हैं,
अब जब मूल निवास भू कानून पर सरकार के ने जो स्टैंड लिया है, उससे लगता है उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होने। तो अब क्या 5th शेड्यूल की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले लड़ी जाएगी या आप सबको संगठित करेंगे इसके? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि लड़ाई जो है हमेशा राजनीतिक झंडे के तले लड़ी जाती है, और गैर राजनीतिक झंडे के तले या संगठन के तले केवल भ्रमित करने का कार्य किया जाता है। ये आपको स्पष्ट समझना होगा। भू कानून की लड़ाई जिस तरह से मैं देख रहा था, उतनी भीड़ यदि एक झंडे के पीछे होती, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के पीछे होती, तो सरकार पे दबाव बनता और आपको सशक्त भू कानून मिलता। पर आपको बदले में मिला जुमला। यदि यही लड़ाई 5th शेड्यूल की आप जो है किसी गैर राजनीतिक संगठन के पीछे लड़ेंगे, तो हाल जो भू कानून का हुआ वही इस 5th शेड्यूल का होगा। जो अन्य लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। इस मुहिम को जो जितने भी गैर राजनीतिक संगठन उठा रहे हैं, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। क्या आपको जानकारी है कि 5th शेड्यूल की लड़ाई उतना आसान नहीं है? एक बार सरकार को शायद भू कानून के लिए मनाने में आप लोग कहीं ना कहीं सक्षम रहे, लेकिन 5th शेड्यूल के लिए आपको केंद्र से वार्ता करनी पड़ी। देखिए, आसान तो ये प्रदेश बनाना भी नहीं था, और इस झंडे ने ये प्रदेश बना कर दिया है। 42 से ज्यादा कुर्बानियों के बाद और कई वर्षों के बाद, संघर्षों के बाद। मैं ये मानता हूं कि 5th शेड्यूल तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इस प्रदेश में कोई सरकार कमजोर ना पड़े। और यही यदि एक तरीका है, तो हम जो मौजूदा सरकार हैं, जो विपक्ष बोलते हैं, मित्र विपक्ष बोलते हैं, तो हम इनको कमजोर करने का काम करेंगे, इनको झुकाने का काम करेंगे, और गांव गांव तक हमारा 5th शेड्यूल का संगठन पहुंचेगा। और उत्तराखंड का युवा अपने हक के लिए 5th शेड्यूल मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि आज केवल अगर भुगत रहा है इस प्रदेश में, तो युवा भुगत रहा है। भविष्य अगर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो केवल और केवल युवा पे नहीं है इस समय। और जिस दिन ये पेंशन वाली पीढ़ी, जब मैं हमेशा बोलता हूं, जब ये गुजरेगी, तो उस दिन आपके सामने ये राष्ट्रीय दलों का काला चिट्ठा सामने आएगा कि इन्होंने 25 वर्षों में किया क्या है। आशीष नेगी, आपने कहा है कि राजनीतिक दलों के झंडे के तले ही सब मांगे होंगी। आपको याद है जब 94 का आंदोलन हुआ था, तो उस समय किस राजनीतिक दल का कैसे हमें राज्य मिला, पृष्ठभूमि क्या है हमारी? बिल्कुल, थोड़ा उसमें प्रकाश डालें। उस समय किसका झंडा था जब हमें राज्य मिला? मैं आपको बताता हूं। 1979 से पहले ये लड़ाई जो है 1972 से शुरू हो गई। ये डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट जब हमसे छीना गया, जल जंगल जमीन का अधिकार छीना गया, तो जल जंगल जमीन की लड़ाई प्रदेश निर्माण की तरफ बढ़ी, और उसकी जो पैरवी की वो उत्तराखंड क्रांति दल ने की 1979 में। अब बात आते हैं 1994 पे। तो समितियां जब भी बनी हैं इस प्रदेश में, तो इस प्रदेश को छला गया है।